ये तो सरकार को एक गलतफहमी है कि सरकार जनता को हम भ्रमित कर सकते हैं और करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपने सामने देख लिया पर्चे क्यों बंटवाए जा रहे हैं। 20-20 लाख के लेकिन कल पुष्प वर्षा हुई है, कल हमारी रैली में पुष्प वर्षा हुई है। आपके चिकित्सा मंत्री जी अनाप शनाप बयान देते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर साहब बड़े बड़े लाखों रुपए के एडवर्टीजमेंट आपके अखबारों में निकाल रहे हैं। तो इतना करने के बजाय, इतना सब कुछ करने के बजाय आप आइए ना, वार्ता कीजिए, हमारी पीड़ा को समझिए और उसका समाधान कीजिए। हमारी नहीं, किसने रोका है? की पीड़ा समझिए, जन से लोग मर रहे हैं। जन आंदोलन बन चुका है, जनमानस का आंदोलन हो चुका है, हर आदमी इससे जुड़ चुका है और जनता को समझ में आ चुका है। आप अपने आरटीएच बिल को अपने 10 मेडिकल कॉलेज में लागू कर दीजिए, करके देख लीजिए। आप अपने मेडिकल कॉलेज, पूरे भी नहीं, ओनली 10 मेडिकल कॉलेज, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जो है आपके राज्य के, इंक्लूडिंग एसएमएस, 10 मेडिकल कॉलेजेस में इस आरटीएच बिल को लागू कर दीजिए 1 साल के लिए। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम वॉलंटरीली आके कहेंगे सर वी एक्सेप्ट आरटीएच। आपके माध्यम से सीएम साहब को कन्वे कर दीजिए कि सीएम साहब एक बार हमसे बैठ के इस बिल को समझ लें, हम समझा देते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल गलत है तो आप विड्रॉ कर लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आगे सोचेंगे। एक बार समझिए तो सही, बैठिए तो सही, आप समझो तो सही। आपके ब्यूरोक्रेसी ने आपको क्या समझाया है, कुछ बताया भी है कि नहीं बताया है, या आपको टोटल अंधेरे में रख के ब्यूरोक्रेट्स ने ये बिल बना दिया और पास करवा दिया। मुख्यमंत्री महोदय ने इस बिल को पूरे तरह से तफसील से पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो उसको पूरी तरह से समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए या समझ पाए, एक बार हमसे साथ बैठें और हमें मौका दें कि हम इस बिल को अच्छे से समझा सकें। 18 तारीख से ये आंदोलन वापस शुरू हुआ था, उससे पहले भी चल रहा था। 18 तारीख से इसको पुनर्जीवित किया गया। 19 को जयपुर और प्रदेश में समस्त कार्य का बहिष्कार किया गया। 21 तारीख को ये बिल पारित हुआ और आज है 28 तारीख। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में, पूरे प्राइवेट सेक्टर में सारा मेडिकल बंद है, इंक्लूडिंग इमरजेंसीज। कल 29 मार्च को हमारे जितने भी सरकारी चिकित्सक बंधु हैं, फ्रॉम RMCTA, फ्रॉम MCTAR, फ्रॉम एरिस्दा एंड फ्रॉम राजमेस, रेजिडेंट डॉक्टर्स जाड और RDA ऑलरेडी इस आंदोलन में हमारे साथ पूरी तरह से है, स्ट्राइक पर है। कल से जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, सारी एसोसिएशंस के, वो कंप्लीट स्ट्राइक पे आ रहे हैं, मास CL ले रहे हैं और कल जो है कंप्लीट मेडिकल शटडाउन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान होगा। इसके अलावा सेंट्रल IAMS से भी बातचीत हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे उनके जो पदाधिकारी आए थे, एश्योर करके गए थे, उनसे भी बात की जा रही है। संभवतः पूरे हिंदुस्तान में कंप्लीट मेडिकल स्ट्राइक हो सकती है, जिसमें पूरे इंडिया में सारा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो IMA के मेंबर्स हैं वो सब कार्य का बहिष्कार करेंगे। कई बार ये स्थिति ध्यान में आती है कि इस प्रोफेशन के लिए ये जो शब्द लूट काम में लिया जाता है, ये हमारे दिल को कचोटता है, हमारे खून का पानी कर देता है। इतना बुरा शब्द लगता है ये। साथियों, जो सरकार में डॉक्टर बैठा है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठा है, वो भी हमारा भाई है। उसके पास जो मरीज आता है वो उसकी कुर्सी की महिमा है, उसकी सीट की महिमा है। और निजी चिकित्सक के पास यदि कोई मरीज आता है तो उसके निजी प्रभाव से, उसके इंप्रेशन से, उसकी इमेज से और उसकी विश्वसनीयता और आर्थिक रूप से उसकी स्पष्टता, इसको देखकर ही आता है। आप कहीं भी जाएंगे तो जब तक आपको ये एश्योरेंस नहीं होगी, 4-5 रिश्तेदारों के, मिलने जुलने वालों के कहने के बाद किसी डॉक्टर का चयन करते हैं। कौन डॉक्टर अच्छा है, कौन ठीक से देखेगा, कौन ठीक दवा देगा, कौन कम जांचें कराएगा, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा करेगा, कहाँ खर्चा ठीक आएगा, कहाँ खर्चा ज्यादा आएगा, ये सब जानकारी करके व्यक्ति खुद चयन करके निजी क्षेत्र में जाता है। अतः ये लूट शब्द हमारे ऊपर थोपना ये बहुत नाइंसाफी है। यदि लूट शब्द की व्याख्या हम करना चाहेंगे तो एक भी राजनीतिज्ञ हमारे समक्ष नहीं टिकेगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। दूसरी बात, जब आप जनहित की बात करते हैं, एक ही प्रोफेशन ऐसा है, मेरा प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन, जो एक चैरिटी करता है। आप किसी भी स्तर पर, किसी भी समुदाय में, किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिटी में मुफ्त काम करा के देख लीजिए, वहां मुफ्त काम करने का परसेंटेज होगा आपके व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर 5 से 10% लोग चैरिटी करते हैं, पर हमारे यहाँ चैरिटी करने वालों का परसेंट 50 से 60% के ऊपर है। कई सीनियर हमारे ऐसे हैं जो बहुत काम करते हैं और मुफ्त काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।